दोस्तों, तो हम पढ़ने वाले हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। जो शोषण के विरुद्ध अधिकार आपका आर्टिकल 23 और 24 में दिया हुआ है। 23 और 24 में दिया हुआ है। तो जो वंचित वर्ग थे, वंचित वर्ग में बोले तो जैसे दुर्बल स्त्रियां, दलित, जनजाति, भूमिहीन किसान, अन्य गरीब किसान, जो अनाथ बच्चे थे, तो उनसे क्या करते थे, ताकतवर वर्गों के लोग उनका शोषण किया करते थे। तो उसको देखते हुए अ, उसको देखते हुए आर्टिकल 23 और 24 को लाया गया, यानी कि संविधान में इसको जगह दी गई। तो आइए देखते हैं कि आर्टिकल 23 में क्या। तो आर्टिकल 23 में है मनुष्य के दुर्व्यवहार, मनुष्य के मानव के दुर्व्यापार, बेगार, बलात्श्रम से प्रतिषेध, यानी कि दुर्व्यापार से, बेगार से, बलात्श्रम से संरक्षण यानी बचाव। तो दुर्व्यापार क्या है? गलत उद्देश्य से, बुरे उद्देश्य से मानव का व्यापार ही दुर्व्यापार कहलाता है। यानी कि किसी भी व्यक्ति का अगर व्यापार किया जाए तो वो गलत उद्देश्य से किया जाए, ठीक है, ले जाके उनको बिना फीस दिए या बिना पेमेंट दिए काम करवाया जाए, या फिर उनको ले जाके गलत काम करवाया जाए, या उनका जाके सेक्सुअल हरासमेंट किया जाए, ठीक है। तो उन सब के बारे में प्रतिषेध का वर्णन किया गया आर्टिकल 23 में। बेगार का मतलब क्या है? बेगार का मतलब है कि बिना उचित भुगतान के किसी व्यक्ति को कार्य करने के लिए बाधित कर दिया जाए, ठीक है। यानी कि अगर अगर देना चाहिए 5,000 रुपये, तो दे रहे हैं 2,000 रुपये, 1,000 रुपये ही दे रहे हैं, ठीक है, उतने भी काम करवा रहे हैं। बलात्श्रम का मतलब है कि इच्छा न होने पर भी किसी व्यक्ति को काम करने के लिए बाध्य करना। तो इससे बचाने के लिए संसद ने 2 कानून बनाया था। एक है अनैतिक दुर्व्यापार अधिनियम 1956, दूसरा है बंधुआ मजदूर अधिनियम 1976 को यहाँ पे संसद ने पारित किया, ठीक है। तो इसके अंतर्गत कुछ प्रावधान है, इसमें सजा का प्रावधान भी कुछ है, ठीक है। और दूसरा आर्टिकल 24, इसमें कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है। यानी कि कारखानों आदि में जो बालक वर्क करते हैं उनसे उनसे बचाव, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है, आर्टिकल 24 में दिया हुआ है कि 24 वर्ष तक की आयु के बच्चों को, सॉरी 24 नहीं 14, 24 नहीं 14, 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को कारखाना, खान, खतरनाक रोजगार आदि में नहीं लगाया जा सकता, ठीक है ना। यानी कि 14 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को ना कारखाना में लगा सकते हैं, ना खान में लगा सकते हैं, ना खतरनाक रोजगार वगैरह में नहीं लगा सकते। ये आर्टिकल कौन कहता है? आर्टिकल 24 कहता है। आर्टिकल 24 कहता है। तो कभी कभी स्टेट में या फिर स्टेट लेवल तक कई यहाँ पे अधिनियम पारित हुए, जिसमें कारखाना अधिनियम 1948 है, कारखाना अधिनियम 1948, बागार श्रम अधिनियम 1957 है, उसके बाद खान अधिनियम, ठीक है, 1952 है, खान अधिनियम 1952 है, उसके बाद शिशु अधिनियम 1960 है। यानी कि बहुत सारा अधिनियम पारित हुआ था। तो ये हुआ था, जो इसके आर्टिकल हम लोग पहले पढ़े हैं, आर्टिकल 21A, आर्टिकल 21A, तो उसमें लिखा था कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को जो आपका स्टेट होगा, यानी कि जो गवर्नमेंट होगी, स्टेट गवर्नमेंट होगी, वो अनिवार्य रूप से उन्हें शिक्षा प्रदान कराएगी, ठीक है। तो मुझको लगता है कि उसके संरक्षण में इसको लाया गया। दूसरा संरक्षण ये भी था कि बच्चों को उससे बचा के शिक्षा कार्य में लगाया जाए, उनको पढ़ाने के लिए पढ़ाया जाए, उनको पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाए। लेकिन एक अधिनियम था, उसी लिए बना था बाल एक और अधिनियम आया था, बाल श्रम अधिनियम, ठीक है, बाल श्रम नियंत्रण अधिनियम, ठीक है, बाल श्रम नियंत्रण अधिनियम यह आया था 1986 में। फिर बाद में इसको संशोधन किया गया। संशोधन कब किया गया? इसको संशोधन किया गया था 2015 में। कब किया गया? 2015 में संशोधित किया गया। और संशोधित करने के बाद इसमें कहा गया
कि ये निर्धारित किया गया कि अवकाश के समय छोटे बच्चे यानी कि 14 वर्ष से कम आयु की भी बच्चे अपने घरेलू उद्यम, ध्यान दीजिएगा, घरेलू उद्यम में यानी कि घरेलू उद्योग में सहायता कर सकते हैं। लेकिन कब कर सकते हैं? अवकाश के समय, यानी कि स्कूल की छुट्टी होगी तब कर सकते हैं, वैसे नहीं कर सकते। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो इसमें बाल श्रम नियंत्रक अधिनियम 1986 में 2050 में क्या किया गया? अमेंडमेंट किया गया और उसमें ये कहा गया कि वो काम कर सकते हैं, लेकिन कब काम कर सकते हैं? अवकाश की स्थिति में, जब घर की छुट्टी वगैरह हो तब। ठीक है, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। ये ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि जो मिडिल क्लास की फैमिली, जो छोटे उद्यम अपना खोल के बैठे हुए हैं, तो उसमें जब अकेले नहीं होता, सुबह शाम की ज़रूरत पड़ती है। जैसे अगर एक जनरल स्टोर की बात कर लिया जाए, तो जनरल स्टोर में क्या होता है कि सुबह शाम अ, दिक्कतें आती है, परेशानियाँ झेलनी पड़ती है। अगर वो किसी व्यक्ति को, अगर वो दुकानदार रखता है, तो उसको ही सैलरी देने में उसका जितना भी मुनाफा है वो लगभग 50 से 60% चला जाएगा। जब 50 से 60% चला जाएगा, तो उसके पास बचेगा ही क्या अपने परिवार को जीवन यापन करने के लिए। तो उसको देखते हुए 2015 में इसमें संशोधन कर दिया गया और यहाँ पे अवकाश की स्थिति में ये बोला गया कि घरेलू उद्यम में बच्चे सहायता कर सकते हैं। तो आर्टिकल हम लोग क्या क्या देखें? आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। ठीक है, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो आर्टिकल 25 से लेके 28